हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि जन्म स्थान अगोना गांव के बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने में उनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। विशेषकर उनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी प्रमाणिक माना जाता है। अब इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुई थी, हृदय गति रुक जाने से, यानी कि हार्ट अटैक से। वाराणसी के काशी में इनका निधन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि इतिहास ग्रंथ, निबंध, संग्रह, आलोचना, संपादन और कहानी और कविता अन्य यानी कि अन्य विधाओं में आ जाते हैं। तो चलिए पहला जो ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि है इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, यह उनकी सबसे महान और युगांतरी कृति है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभाजित करने का सबसे प्रामाणिक श्रेय इन्हीं को माना जाता है और इन्हीं को दिया गया है। अब पॉइंट 2 की ओर चलते हैं, जो कि है निबंध संग्रह। शुक्ल जी के निबंध गंभीर, विचारात्मक और भाव प्रधान है, जैसे कि चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4। यह उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसमें उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति और लोभ और प्रीति जैसी मनोविकार संबंधी बेहतरीन निबंध शामिल है। त्रिवेणी इसमें 3 महान कवियों जैसे कि जायसी, सूरदास और तुलसीदास पर लिखा गया है। ये त्रिवेणी आलोचनात्मक निबंध है। त्रिवेणी जो है एक आलोचनात्मक निबंध है, जो कि सूरदास, जायसी और तुलसीदास कवियों पर लिखे गए हैं। आलोचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरह की आलोचनाएं लिखी हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा त्रिवेणी। इसमें हिंदी साहित्य के 3 महान कवियों जायसी, सूरदास और तुलसीदास पर की गई व्यवहारिक आलोचनाओं का संग्रह है। रस मीमांसा, यह उनकी सैद्धांतिक आलोचना का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत की नए सिरे से व्याख्या की है। सूरदास की काव्य भ्रमर गीत, सार आदि की विस्तृत और गंभीर समीक्षा भी उन्होंने की है। अब पॉइंट 4 की ओर चलते हैं, जो कि है संपादन यानी कि एडिटिंग। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों का बहुत ही प्रामाणिक संपादन किया और उनकी विस्तृत भूमिकाएं भी लिखी। हिंदी शब्द सागर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित इस विशाल शब्दकोश के वे प्रधान संपादक थे। इसी की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तुलसी ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली, इसकी भूमिका में उन्होंने सूफी काव्य की बेहतरीन व्याख्या की है। भ्रमर गीत, सार, सूरदास के पदों का उत्कृष्ट संपादन किया है। पॉइंट 5 की ओर चलते हैं, जो कि है कहानी और अन्य विधाएं। कहानी, कविता और अन्य विधाएं। हालांकि शुक्ल जी मुख्य रूप से आलोचक और निबंधकार थे। जो शुक्ल थे वो मुख्य रूप से क्या थे? आलोचक थे और निबंधकार थे। लेकिन उन्होंने साहित्य की शुरुआत कविता और कहानी के लेखन से ही की थी। लेकिन उन्होंने जो अपने साहित्य की शुरुआत की थी वो कविता और कहानी लेखन से ही की थी। 11 वर्ष का समय 1903, यह हिंदी साहित्य की शुरुआती और महत्वपूर्ण कहानियों में से एक मानी जाती है। अब अभिमन्यु वध, यह उनका एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य यानी कि कविता है। बुद्ध चरित्र, एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा काव्य में सुंदर अनुवाद किया है। विश्व प्रपंच, रिडले के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है। तो चलिए इनके 5 पॉइंट के बारे में हमने जान लिया। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा को एक मानक रूप और साहित्य आलोचना को एक वैज्ञानिक दृष्टि दी, जिसके बिना आज भी हिंदी साहित्य का अध्ययन अधूरा माना जाता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो क्वेश्चन है एमए फर्स्ट ईयर से लिया गया है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।